Hello students, these are important question answer of your chapter 3 Discovering Truth the Saga Continues by A.R. Williams। अब देखिए इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, गिव द रीज़न फॉर द फॉलोइंग। अब जितने भी ये नीचे आपको क्वेश्चंस दे रखे होंगे उनमें आपको रीज़न बताना है। ये बार बार आपसे वाई करके क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बल्कि आपको ये स्टेटमेंट देंगे और आपको रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। किंग टूट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड होता है बार बार, स्क्रूटनी होता है छानबीन करना उसकी या सूक्ष्म निरीक्षण करना। अब राजा टूट के शरीर का बार बार छानबीन क्यों किया जाता है। अब देखिए, किंग टूट्स लाइफ एंड डेथ हैव बीन अ मिस्ट्री। राजा टूट का जीवन और मृत्यु हमेशा से एक रहस्य रहा है। टूट कौन है? टूटन खामुन, इसलिए ब्रैकेट में नाम दे दिया। इवन हिज मम्मी हैज़ अर्न वर्ल्ड वाइड फेम, यहाँ तक कि उसकी मम्मी ने भी विश्वव्यापक प्रसिद्धि पाली। बिकॉज क्योंकि द रिचेज वाज वरीड विद इट, क्योंकि इसके साथ धन, रिचेज का मतलब संपत्ति से संपत्ति दफनाई गई थी। देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन होता है अनुमान, अबाउट द मैनर ऑफ हिज डेथ। अब उसकी मृत्यु के तरीके के बारे में बहुत से अनुमान हैं, और किस चीज़ के बारे में काफ़ी अनुमान है। एंड हिज एज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और इस चीज़ के बारे में भी बड़े अनुमान लगाए जाते हैं कि मृत्यु के समय उसकी उम्र क्या थी। हैंस इस प्रकार से इन ऑर्डर टू रिवील दिस मिस्ट्री, इस प्रकार से इस रहस्य को प्रकट करने के लिए, रिवील होता है प्रकट करने के लिए, टूट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी, टूट के शरीर का बार बार सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हार्वर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिजेंटेड होता है आलोचना करना, बुराई करना। हार्वर्ड कार्टर के इन्वेस्टिगेशन यानी खोजबीन की बुराई क्यों हुई। अब क्यों यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो क्यों हमेशा रहेगा, क्योंकि ऊपर ही उन्होंने दे दिया। देखिए क्यों हुई। हार्वर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिजेंटेड, हार्वर्ड कार्टर के इन्वेस्टिगेशन की बुराई हुई क्योंकि ही यूज चेजल होता है छेनी, विच वाज एन अनसाइंटिफिक मेथड, उसने छेनी का प्रयोग किया जो कि एक अवैज्ञानिक तरीका था। किस चीज़ का? टू कट द बॉडी अवे फ्रॉम द कॉफिन, उस शरीर को कॉफिन से अलग करने का मतलब, आपको ध्यान होगा वो जो उसकी मम्मी थी तो उसे क्या कर रहे थे, जब वो नहीं छूट पाई थी उस कॉफिन से तो उसने छेनी का प्रयोग करने लगे, और जबकि छेनी से बॉडी को क्या पहुंचा? नुकसान पहुंचा। ही फोकस्ड ऑन ट्रेजर्स, उसने खजानों पर ध्यान दिया। एंड द डिस्कवरी ऑफ गोल्ड, और जितना भी सोना था उसकी खोज पर ध्यान दिया। आपने अपने चैप्टर में पढ़ा था उसने क्या किया, उसके जॉइंट्स पेन को और उसकी यहाँ तक कि नेक को अलग करके उसके गोल्ड निकाल लिए थे। He did not pay attention on the fascinating detail of Tut's life and mysteries of his death, और उसने ध्यान नहीं दिया ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स, जो चौंकाने वाली जो डिटेल होती है किसकी? टूट के जीवन की और उसकी मृत्यु के रहस्यों की। यानी उसने टूट के जीवन और मृत्यु के रहस्यों की चौंकाने वाली डिटेल्स पर ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट देखिए, कार्टर हैड टू चिजल अवे द solidified resin to raise the king's remain। कार्टर हैड टू चिजल अवे, चिजल क्या होता है? वही छेनी। अब कार्टर ने छेनी का यूज़ कर लिया टू सॉलिडिफाइड रेजिन। अब सॉलिडिफाइड क्या होगी? जो मजबूत हो गई थी। रेजिन वही होता है जो गम निकलता है पेड़ों से, जो नेचुरल ग्लू समझ लीजिए उसको, चिपचिपा पदार्थ होता है जो चीज़ों को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब कार्टर ने राजा के रिमेन्स को आप अवशेष भी कह सकते हैं और या फिर लाश भी कह सकते हैं। तो राजा के अवशेष या लाश को हटाने के लिए, उठाने के लिए चेजल का प्रयोग किया। और किस लिए? कि उससे जो सॉलिडिफाइड रेजिन थी यानी मजबूत जो गम थी वो हट नहीं रही थी, यानी मजबूत गम को या मजबूत गोंद को हटाने के लिए उसने चेजल यूज़ कर लिया। आंसर देखिए, द सॉलिडिफाइड रेजिन
अब जो मजबूत यानी सख्त रेजन था, हैड सीमेंटेड द ममी, उसने ममी को सीमेंटेड कर दिया यानी बिल्कुल चिपका डाला, सख्त कर दिया, टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, उसके गोल्ड कॉफिन के तले पर। इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ ब्लेजिंग सनसाइन, यहाँ तक कि ब्लेजिंग सनसाइन के बहुत तेज चमचमाती धूप का जो मजबूत, सबसे मजबूत दबाव था, फोर्स था, फेल टू लूजन द रेजिन, वो भी रेजिन्स को ढीला करने में असफल हो गया। आपको ध्यान होगा जब उससे मम्मी छुट्टी नहीं थी तो उसने उसे तेज़ धूप में ला के रखा उस कॉफिन को, लेकिन इतनी धूप में भी वो नहीं हट पाया था, यानी जो उस पर रेजिन लगा था वो ढीला नहीं हुआ। When there was no way to remove the mummy, और जब मम्मी को हटाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, फ्रॉम द कॉफिन, उस कॉफिन से, यानी कॉफिन से मम्मी को हटाने का जब दूसरा कोई तरीका नहीं बचा, कार्टर हैड टू चिजल अवे द रेजिन्स टू रेज द किंग्स रिमेन्स, तो कार्टर ने चिजल मतलब उसका छेनी का प्रयोग कर लिया उस रेजिन को हटाने के लिए और राजा की लाश को उठाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, टूट्स बॉडी वाज बरीड अलॉन्ग विद गिल्डेड ट्रेजर्स, टूट का शरीर शानदार, गिल्डेड होता है शानदार, ट्रेजर होता है खजाने के साथ क्यों दफनाया गया, ये भी देखते हैं। द पीपल ऑफ एंशियंट इजिप्ट वर फेबुलसली वेल्दी, एंशियंट इजिप्ट यानी प्राचीन इजिप्ट के लोग, फेबुलसली होता है अत्यधिक, मतलब जो स्वप्न से भी परे धनवान थे, वेल्दी हो गया धनवान, यानी प्राचीन इजिप्ट के लोग बहुत ज़्यादा धनवान थे। दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, और वो बाद के जीवन में भी विश्वास करते थे, मतलब क्या, वो ये सोचते थे इस जीवन के बाद हमें जो दूसरा जीवन मिलेगा, जीवन ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हम जीवन ख़त्म हो जाए या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा बन जाए, वो ये सोचते थे इसके बाद भी हमारा जीवन जारी रहेगा इस जीवन के बाद। दे ऑल्सो बिलीव्ड, वह यह भी विश्वास करते थे, डैट कि दे कुड टेक देयर वेल्थ विद दैम आफ्टर देयर डेथ, वो ये भी विश्वास करते थे कि उनकी मृत्यु के बाद वो अपनी संपत्ति को अपने साथ ले जा सकेंगे। बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ, इस बिलीफ के कारण ही, इस विश्वास के कारण ही, टूट्स बॉडी वाज बरीड अलॉन्ग विद गिल्डेड ट्रेजर्स, टूट का शरीर शानदार खजानों के साथ दफनाया गया, और शानदार खजानों में क्या क्या था, एज इनलेड नेकलेस थे, ब्रेसलेट थे, रिंग थी पहनने की, अमुलेट्स थे यानी तावीज़ थे, सेरेमोनियल एप्रन थे यानी समारोह में जो एप्रन पहने जाते हैं, सैंडल थे, इत्यादि। ऑल थिंग्स वर मेड ऑफ प्योर गोल्ड, और ये सब चीज़ें शुद्ध सोने की बनी हुई थी, यानी इतनी सारी चीज़ें थी, इनकी पिक्चर्स भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। नेक्स्ट देखिए, द बॉय किंग, जो लड़का राजा था, चेंज हिज नेम, उसने अपना नाम बदल दिया, फ्रॉम टूटन खातेन टू टूटन खामुन, यानी उसका नाम क्या था, टूटन खातेन था, और उसने अपना नाम टूटन खामुन रख लिया। ऐसा क्यों किया उसने, देखिए। अमुन वाज अ मेजर गॉड इन एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट में अमुन एक बड़े देवता थे, मेजर हो गए बड़े भगवान थे, देवता थे, कुछ भी आप मान लीजिए। किंग एमेनहॉटेप फोर्थ वर्शिप्ड द एटन द सन डिस्क, और जो किंग एमेनहॉटेप फोर्थ था उसने एटन की पूजा की, और एटन कौन है, द सन डिस्क यानी सूर्य चक्र। अब राजा एमेनहॉटेप फोर्थ जब आया तो उसने सूर्य चक्र जिनका नाम था एटन, उनकी पूजा की। सो इसीलिए ही स्मैश्ड ऑल द इमेजेस ऑफ अमुन, और इसीलिए उसने अमुन की सारी प्रतिमाओं को तोड़ दिया, एंड गॉट हिज टेम्पल्स क्लोज्ड, और उसके जो मंदिर थे वो बंद करा दिए। टूट ओवरसा ए रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, अब टूट ने क्या किया, जो पुराने तरीके थे उनकी पुनः स्थापना की, रेस्टोरेशन होता है पुनः स्थापना पर विचार किया और कर भी दी थी। सो इसीलिए टू एक्सप्रेस हिज बिलीफ, इसीलिए अपने विश्वास को व्यक्त करने के लिए, ऑन अमुन पर, इसीलिए अमुन पर अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए, ही चेंज्ड हिज नेम, उसने अपना नाम बदल दिया, टूटन खाटेन टू टूटन खामुन, यानी टूटन खातेन से उसने अपना नाम टूटन खामुन कर लिया, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ अमुन, अमुन की जीती जागती प्रतिमा, यानी वो
उस देवता में, उस भगवान में अपना विश्वास दिखाना चाहता था और चाहता था कि मेरी जो प्रजा है फिर से अमुन की पूजा करे, इसलिए उसने अपने नाम में भी अमुन जोड़ लिया था।